अपनी लिमिट्स और मेंटल बैरियर से ऊपर उठें। आज के समय में एक जरूरी आध्यात्मिक कौशल में पारंगत होने की आवश्यकता है, जो हमें हमारी मेंटल लिमिटेशन और जीवन में आने वाली बाधाओं, जिनसे हमारे लक्ष्यों की प्रोग्रेस धीमी हो जाती है, उनसे ऊपर उठा सके। क्या आप जानते हैं कि लिमिटेशन या बैरियर हमारे द्वारा क्रिएट किए गए थॉट्स हैं, जो हमारी दृढ़ संकल्प की पावर को और जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने की शक्ति को भी कम कर देता है। मान लीजिए कि मेरा किसी प्रियजन, कुछ भी हो सकता है, माता पिता हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ रिश्ता टूट गया है और इससे मेरे मन में ये धारणा घर कर जाती है कि मैं किसी भी रिश्ते को अच्छे से निभाने में असफल रहा हूँ या रही हूँ। इस विश्वास के परिणाम स्वरूप मैं यह नकारात्मक धारणा क्रिएट कर सकता हूँ या सकती हूँ कि सभी रिश्ते दुख देने वाले हैं। और जब यह धारणा हमारे एक्शन में दिखती है और हमारे करीबी लोगों को हमसे अपेक्षित पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी हम यह नहीं जान पाते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति हमसे दूरी क्यों बना रहा है, जबकि उस व्यक्ति के प्रति हमारे बोल और कर्म उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही हैं। इन मामलों में अक्सर हमारा माइंड पीछे शेयर किए गए मिसबिलीफ की कैद में आ जाता है, क्योंकि इसने उस दूसरे व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह नेगेटिव एनर्जी लगातार दूसरे व्यक्ति तक जाकर उसे हिट करती रहती है, जिसके कारण वो व्यक्ति हमें जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। इसलिए इन केसेस में मेंटल लिमिट एक पृष्ठभूमि की तरह काम करता है। आमतौर पर ये एक सेल्फ लिमिटिंग विचार या उन विचारों की एक सीरीज होते हैं जो हम कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्रिएट करते रहते हैं। मान लीजिए पिछले वर्ष स्कूल परीक्षा में मेरा जो परफॉर्मेंस था वो सही नहीं रहा, खराब रहा। परिणाम स्वरूप मेरे मन में मेंटल बैरियर की एक सीरीज बन गई, जैसे कि मैं इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, या इतना कम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं हूँ, या मैं नर्वस होकर परीक्षा देता हूँ, या मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, या मैं सफल ही नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं कि ऐसी बाधाएं एक मजबूत मेंटल फोर्स हैं जो हमारे दिमाग और व्यक्तित्व पर हथौड़े की तरह वार करती हैं। इससे फ्यूचर में उसी तरह की घटनाओं पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि इस केस में अगली बार स्कूल परीक्षा देने में यही सब रिपीट हो सकता है। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।